वो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। कुछ दिन बाद मौज मस्ती कर वो उसे छोड़कर भाग गया। अनुभा यह बात पापा को नहीं बता सकती। 8 दिन पहले बॉयफ्रेंड से मिलने पर मिस ड्रैकुला ने कनिका को कॉलेज से रेस्टिकेट करने का ऐलान कर दिया। इस बात से कनिका बहुत परेशान थी। उसे मिस लवीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या वाकई कनिका को कॉलेज से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा? मिस लवीना नायर रात को जब बिस्तर पर लेटी तो उन्हें लगा जैसे बोझिलता उनके मन पर हावी हो रही है। उदासी के ढेरों पत्थर उनके दिलो दिमाग पर हावी हो रहे थे। उन्हें सब पता है कि पीठ पीछे लड़कियां उनके बारे में क्या कहती हैं। न जाने उन्हें कितने नाम दे रखे हैं। पिछले 15 सालों में अनगिनत लड़कियां हॉस्टल में आईं और गईं और हर किसी के साथ उनके अच्छे बुरे रिश्ते बने। हालांकि रिश्ता केवल वार्डन का ही था, लेकिन बहुत सारी लड़कियों ने यहाँ से जाने के बाद भी उनसे संपर्क बनाए रखा और अपना सुख दुख आज तक उनके साथ बांटती हैं। वो तो लड़कियों पर अपनी ममता लुटाने से कभी पीछे न रहीं, हालांकि न चाहते हुए भी चेहरे पर सख्ती उड़े रहती। ऐसा न करे तो ये लड़कियां आज़ादी के नाम पर मनमानी करने लगेंगी और उन्हें बहकने में देर नहीं लगेगी। यह उम्र ही ऐसी होती है जब मन ही नहीं, शरीर भी सारे बंधन तोड़ने के लिए आमादा होता है। अगर उमड़ती नदी के बहाव को किनारे पर ही रोक न लिया जाए तो अनर्थ हो सकता है। पूरी जिंदगी नासूर बन जाती है। कड़वी यादें जिस्म पर पड़े फफोलों की तरह सारी जिंदगी टीस देती रहती हैं। कहते हैं वक्त के साथ घाव भर जाते हैं, पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? ऊपर से सूखे दिखने वाले जख्म अंदर ही अंदर रिश्ते हैं। एक टीस हर सांस के साथ आती जाती है और चोट है कि जहाँ की तहाँ बनी रहती है। लहूलुहान मन और यादों के बीच जिंदगी कोई कैसे जी सकता है? 15 साल हो गए हैं उन्हें इस हॉस्टल में। इस लंबे समय में उन्होंने कितनी ही लड़कियों के दिल टूटते देखे। उनकी गोदी में सिर रखकर कितनों ने आंसू बहाए और उन्होंने अपने प्यार से कितनों को संभाला। जो संभल गईं वो आज भी उनके साथ हैं। मिस लवीना को लगता है कि उन्होंने लड़कियों के साथ अपने रिश्ते में जो प्यार कमाया है वही उनकी जमा पूंजी है। उन्हें अचानक नीति कश्यप याद आ गई। प्यार में धोखा और नर्वस ब्रेकडाउन के बीच उन्होंने किस मुश्किल से नीति को संभाला था। अक्सर रात देर तक उसके कमरे में बैठती, अपने हाथ से उसे खाना और दवायां खिलाती। आज नीति उन्हें गॉड मदर कहकर अपने बच्चों से मिलवाती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मिस लवीना बताना चाहती हैं कि वो पत्थर दिल नहीं हैं, बस लड़कियों को इश्क के धोखों में गुम होने से बचाना चाहती हैं। लड़कियां कुछ बन जाएं, अपने पैरों पर खड़े हों और अच्छा बुरा समझें और सही फैसले लें तो इश्क में कोई बुराई नहीं। जाने कि जिसे वे अपना प्रिंस चार्मिंग समझती हैं वो उनके लायक है भी कि नहीं। वो नहीं चाहती कि जो धोखा जिंदगी में उन्होंने खाया उससे ये लड़कियां भी गुजरें। अचानक कनिका का ख्याल उन्हें परेशान कर गया और अनुभा न जाने क्या होगा अब उसका। वो तो कहीं आती जाती नहीं है, पर कल जाना ही पड़ा था। अनुभा फोन पर कितना रो रही थी। इतनी प्यारी बच्ची और अब क्या हाल हो गया है उसका। 6 साल पहले वह यहाँ पढ़ा करती थी। एकदम शांत स्वभाव की थी। न ज्यादा किसी से बात करती, न ही दोस्त बनाती। अपनी ही एक दुनिया में मग्न। उनसे जुड़ सी गई थी वह, शायद इसलिए कि उसकी माँ नहीं थी। अपनी हर बात अनुभा कब वो उनसे बांटने लगी, इसका पता न उन्हें चला न अनुभा को। अनुभा ने शायद उनके अंदर छिपी ममता को पहचान लिया था। जान गई थी शायद कि उनके अंदर कितनी ममता है। उसकी मासूमियत उन्हें बहुत लुभाती। पढ़ने में औसत, लेकिन पास हो जाया करती। महत्वाकांक्षाएं भी कुछ खास नहीं थी। पढ़ाई पूरी होते ही उसकी शादी हो गई। उसके पापा ने जिसे उसके लिए ढूंढा उसी को अपना बना लिया। पर वह निकला धोखेबाज। वह पहले से ही शादीशुदा था। इस लालच में अनुभा से शादी की थी कि इकलौती बेटी है, पिता की सारी संपत्ति उसे ही मिलेगी। वक्त रहते ही उसकी असलियत सामने आ गई और पिता को अपनी गलती का भी एहसास हो गया। उन्होंने खुद बेटी को तलाक की सलाह दी। फिर अनुभा को किसी से प्यार हो गया। अनुभा उन्हें बताती, मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत जल्दी ही हम शादी कर लेंगे। वो कोशिश कर रहा है अपने पेरेंट्स को मनाने की। मैं भी चाहती हूँ कि जब उसके पेरेंट्स मुझे दिल से अपनाएं तभी हम शादी करें।
तभी खटका हुआ था मिस लवीना को। वो उसे सतर्क करना चाहती थी कि इतनी उम्मीदें मत बांधो, वह धोखा देगा। माता पिता नहीं मान रहे कि आड़ में लड़की को बहकाने वालों की फितरत से वह वाकिफ थीं। लेकिन अनुभा को खुश देखकर उन्होंने इसे अपना वहम समझा। कुछ दिन बाद मौज मस्ती कर वो उसे छोड़कर भाग गया। बिना शादी हुए वह प्रेग्नेंट हो गई। पापा को यह बात नहीं बता सकती थी, इसलिए मिस लवीना को बुलाया कि वो उसकी मदद के लिए उसके पास आएं। उन्होंने बहुत समझाया उसे, माई चाइल्ड, अबॉर्शन कराना ठीक नहीं है। इस नन्ही सी जान की क्या गलती है? तुम अपने पापा को बता दो। तुम्हारी जान भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि 5 महीने हो गए हैं तुम्हारी प्रेगनेंसी को। अनुभा रोती रही और अपनी गलती पर पछताती रही। उसने तो सच में उससे प्यार किया था। मैं तुम लड़कियों को हमेशा कहती रही कि प्यार के पचड़े में मत पड़ना। पहले अपने पैरों पर खड़े हो, फिर राइट पार्टनर ढूंढो, लेकिन तुम लड़कियां सुनती कहाँ हो। इश्क उतना चमकदार नहीं जितना दूर से नजर आता है। थक हारकर मिस लवीना ने उसे नर्सिंग होम में एडमिट कराया। इसीलिए वह इतनी डिस्टर्ब थी। वह जानती थी कि उनके हॉस्टल में न होने की बात से फुसफुसाहटें इस दीवार से उस दीवार तक जा रही होंगी। ये लड़कियां कोई भी मौका नहीं छोड़ती उन पर नजर रखने का। उनकी निजी जिंदगी में झांकने की कितनी कोशिश करती हैं, पर वह कठोरता का चोला ओढ़े रहती हैं। अगर ये लड़कियां उनका सच जान जाएं तो मिस लवीना का जीना मुश्किल कर देंगी। जब कनिका के बारे में पता चला कि उस पर भी इश्क का भूत सवार है तो उन्होंने उसे डांटा था। उसके बॉयफ्रेंड से मिलने की बात से वह घबरा गई थी कि कहीं कनिका के साथ भी कुछ गलत न हो जाए। उन्होंने अपने तकिए के नीचे रखी फोटो निकाली और उसे देखने लगी। रोज रात को वह इस फोटो को देखकर ही सोती थीं। शायद कोई मीठा सपना उनकी पलकों पर आकर ठहर जाए और उन्हें सुला जाए। पुरानी यादें उनकी आंखों में घुल रही थी और वह नींद से कोसों दूर थी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।